अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र रब्बना अन्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। गैज़ में
जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अल्लाह ताला दी हम्दो सना, दरूद ला महदूद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार महबूब रब्बे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम आदि बारगाह बेकस पनाह के अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम माहे सफरुल मुज़फ्फर दा आखिरी जुमतुल मुबारक है, जिस दे अंदर तुसी ते मैं जुमतुल मुबारक की नमाज अदा करने वास्ते मस्जिद के अंदर हाजिर हो गया। दुआ करना अल्लाह ताला साडा तमाम दा मिल बैठना, मस्जिद के अंदर आना जाना अल्लाह सोना अपनी बारगाह के अंदर शरफे कबूल फरमाए। चंद ही दिनों तो बाद माहे रबीउल नूर शरीफ की आमद है। माहे रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत नू अगले महीने 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन पूरे 1500 साल हो जाएंगे। तो जश्ने विलादत मुस्तफ़ा 1500 साला अल्लाह के फजलो करम दे नाल कौमी असम्बली के अंदर भी ऐलान हो चुके है कि हुकूमती सतह के उत्ते 1500 साला जश्ने ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। अजीजा ने ग्रामी, मैं मुख्तसर वक्त के अंदर कुरानो हदीस की रोशनी के अंदर इसे मौजू के उत्ते गुफ्तगू करांगा। दुआ करना अल्लाह ताला मैनू हक बयानी की तौफीक अता फरमाई। कुरानो हदीस नू समात करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाई। जश्न ईद मिलादुन नबी, ईद बमाना खुशी, ईद बमाना खुशी। पहले ये समात कर लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खुशी दे दिन
किवें अता फरमाए, जिहड़े मशहूरो मारूफ ने साल अंदर एक ईद उल अजहा का दिन और एक ईद उल फितर का दिन। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कियों हिजरत फरमा के मदीना मनव्वरा के अंदर गए ना, अहले मदीना 2 दिन खुशियां करते सन। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने उन्होंने पूछा भी तुसी ये 2 दिन क्यों खुशियां करते हो? खुशी वाले दिन नए कपड़े पहनना, अच्छे खाने बनाना, एक दूसरे की दावत करना, और वो तो यहूदी सन ना, मुख्तलिफ किस्म की गैर शरी हरकत करते सन और गुल गपाड़ा करते सन। हजूर ने पूछा भी तुसी ये 2 दिन खुशियां क्यों करते हो? उन्होंने आख्या भी दौरे जहालीयत के अंदर इस तरह ही सिलसिला चलिया आ रहा है कि साल विच असां 2 दिन खुशियां कर रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने तुहानू इन्हां दिनां नालों बेहतर 2 दिन होर अता फरमा दिते ने। इन्हां दिनां नालों होर 2 दिन अता कीते ने ते इन्हां नालों वो बेहतर ने। सहाबा अर्ज कीती, वदुहा दे मुखड़े वालिया, वलैल दियां जुल्फां वालिया, सोहणिया मदीने दिया ताजदारा, वो 2 दिन केड़े ने? मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ईद उल फितर का दिन, एक ईद उल अजहा का दिन। ईद का माना है खुशी, खुशी वाला दिन। ईद उल फितर का दिन क्यों मनाया जाता है? पुछो मुफ्तियां दे कोलों, काजियां दे कोलों पुछो, दीन का फतवा देने वाले मुफ्तियां दे कोलों पुछो, वो तुहानू दसणगे कि माहे रमजानुल मुबारक जो कंप्लीट होंदा है ना, मुकम्मल होंदा है, उस वक्त बंदा शुक्र के तौर पर खुशी का दिन मनांदा है। या अल्लाह जिहड़ा तू माहे रमजान सानू अता कीता है ना, या अल्लाह असां अपनी बसात के मुताबिक जो तू सानू तौफीक अता फरमाई, असी रोजे रखे, नमाजे तरावी पढ़ी, या अल्लाह असी तेरे हुक्म के मुताबिक इस माहे रमजान नो गुजारिया, ये मुकम्मल होया है। मौला ये तेरा फजल सी, तेरा करम सी, तेरी इनायत सी, तेरी नेमत सी। या अल्लाह तू सानू दिती मुकम्मल होई। या अल्लाह असी हुण ईद का दिन मना रहे हैं, खुशी का दिन मना रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, ईद उल अजहा का दिन वड्डा हज पढ़िया जाता है। नबी पाक के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया जाता है। अल्लाह की नेमत होंदी है, अल्लाह का फजल होंदा है, करम होंदा है, रब की इनायत होंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे फजल और करम दे मिल जान दे उत्ते, इनायत ते फजल दे उत्ते असी ईद उल अजहा का दिन मनाने आ। अजीजा ने ग्रामी खुशी का दिन मनाने आ। जायज खुशी करना जायज है, नए कपड़े पहनना, अच्छे खाने बनाना, अपने दोस्तों की दावत करना और अपने दोस्तों को मिलना, रिश्तेदारों को मिलना, खुशी का इजहार करना, ये खुशी ये जायज है। और जेड़े काम नाजायज ने वो ईद वाले दिन भी नाजायज ने ते आम दिनों दे विच भी नाजायज ने। मसलन जेड़े बंदे ईद वाले दिन बैठक ते, चौक चे, डेरे चे, दुकान चे गलीज किस्म के गाने सजीने डैक ला के खुशी का इजहार करते नजर आते ने, गुनाह करते ने। आम दिनों में भी नाजायज है, ईद वाले दिन भी नाजायज है। अजीजा ने ग्रामी किसी मुफ्ती काजी कोई फतवा नहीं दिता, ये नाजायज काम ते नाजायज ने। खुशी करो जड़ी जायज खुशी है, नए कपड़े पहनो, अच्छे खाने बनाओ, दोस्त अहबाब नो मिलो, खुशी का इजहार करो। जड़ी जायज शरीयत मुतहरा के अंदर खुशी है उन्होंने करना बिल्कुल जायज है, जिहड़ा काम नाजायज है वो बिल्कुल नाजायज है। अजीजा ने ग्रामी वो ईद वाले दिन भी नाजायज है, आम दिनों के अंदर भी नाजायज है। तो ये अल्लाह की नेमत, अल्लाह के फजल ते अल्लाह के करम मिल जान दे उत्ते असी खुशी करने आ। और ये खुशी का इजहार करना शरीयत मुतहरा के अंदर जायज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ते 2 ईदा हो गई ना, अज तेनू मैनू चौक मोड़ महल्ला गली बाजार के अंदर गुमराह किया जाता है और आख्या जाता है भी शरीयत के अंदर ते 2 ईदा ने, तीसरी ईद कितों कढ़ लई। अजीजा ने ग्रामी
ये तीसरी ईद की गल करते हैं। मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमे का दिन भी ईद का दिन है, जुमे का दिन भी ईद का दिन है, अरफा का दिन भी ईद का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीसे पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी के सामने मौजूद सन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आयत का तर्जमा कीजिए, आज अल्लाह ने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता है, अल्लाह ने अपनी नेमत पूरी कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम नूं तुहाडे वास्ते पसंद कर लिया। जदों ये आयत मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पढ़िया ना इस आयत मुबारक नूं, ते यहूदी कहन लगा, अगर ये आयत साडे ते नाज़िल होंदी ना, असी उस दिन नूं ईद बना लैंदे, असी उस दिन नूं ईद बना लेंदे, क्योंकि इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तुहाडे दीन नूं मुकम्मल करने का ऐलान करदा पिया, अल्लाह अपनी नेमत नूं पूरा करने का ऐलान करदा पिया कि रब तुहाडे वास्ते दीन इस्लाम नूं पसंद करदा पिया, जिहड़ा रब ने तुहानूं अता फरमाया कि सानूं खुशी होनी सी, असी इस दिन नूं ईद का दिन बना लेंदे। ते जिहड़ा जवाब नबी दे सहाबी ने दिता, कुर्बान जाइए, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आम नहीं, मेरे नबी पाक का चचा जद भाई, नबी पाक का चचा जद भाई है और जलीलुल कदर सहाबी रसूल है। जवाब के दिता, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, जिस दिन ये आयत मुबारक नाजिल हुई सी ना, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू दो ईदा अता फरमाइयां सी। जिस दिन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जिस दिन ये आयत मुबारक नाजिल हुई सी, उस दिन रब्बुल आलमीन ऐसा करम पे फजल किया कि उस दिन दो ईदा सन। उस दिन की सन? दो ईदा। यहूदी पूछता है, केड़ियां दो ईदा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, एक ते योम अरफा का दिन, एक जुमतुल मुबारक का दिन। अरफा का दिन भी सी ते जुमतुल मुबारक का दिन भी सी। अजीजा ने ग्रामी, फिर जनाब अगला पैंतरा मारिया जाता है, वो जी ईद वाले दिन ते जनाब रोजा नहीं रखिया जाता, ईद वाले दिन रोजा नहीं रखिया जाता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन रोजा रख के अपनी विलादत का दिन मनाते सन, तो ईद वाले दिन तो रोजा नहीं। तो अजीजा ने ग्रामी, मेरे नबी का फरमान है, अल जुमातु ईदैन लिल मुस्लिमीन, जुमे का दिन मुसलमानों के वास्ते ईद का दिन है। तुसी दसो, जो रमजान शरीफ से जुमा आंदा है तो रोजा रखा जाता कि नहीं? ते अरफा वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद का दिन है, ते अरफे के रोजे की फजीलत हुजूर ने बयान की कि ना की? फरमाया 2 साल के गुनाहां दा कुफारा बन जाता है। ते जिहड़ा हज ते गया है उहदे वास्ते ते अरफे के दिन का रोजा रखना जायज नहीं, बाकी जिहड़े हज ते नहीं गए उन्हां दे वास्ते फजीलत है कि वह अरफा के दिन का रोजा रखन। अल्लाह वहदहू ला शरीक उन्हां नूं 2 साल के गुनाहां दा उन्हां दा कफारा बन जाता है, उन्हां दे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के महबूब ने इस रोजे की फजीलत नूं बयान फरमाया, इस रोजे की फजीलत नूं बयान फरमाया। तो अजीजा ने ग्रामी, ईद का दिन, खुशी का दिन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, जिस दिन ये आयत मुबारक नाजिल हुई सी, उस दिन अल्लाह ने सानू 2 ईदा अता फरमाइया सी, अरफा का दिन ते जुमे का दिन। अरफा का दिन ते जुमे का पता चलिया कि रब की नेमत होवे, रब का फजल होवे, करम होवे, अल्लाह कोई चीज साडे वास्ते पसंद करे जिहदे ते सानू खुशी होवे, उस दिन नूं खुशी करना बिल्कुल शरीयत मुतहरा दे आइन मुताबिक है। आओ कुरान पाक दी अगली आयत मुबारक समात फरमाओ। अजीजा ने ग्रामी, रब दी अता दे उत्ते, रब दी नेमत दे मिल जान दे उत्ते ईद का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम दी सूरत मायदा दी आयत नंबर 114 के अंदर बयान फरमाया।
अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र करदियां रब फरमांदा है, क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते अल्लाह फरमांदा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज की। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह च अर्ज कीता, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई, ऐ अल्लाह आसमान तो साडे उत्ते मायदा नाज़िल फरमा। मायदा का माना दस्तरखान। मायदा का की मतलब है? दस्तरखान। आसमान तो साडे वास्ते मायदा नाज़िल फरमा, दस्तरखान नाज़िल फरमा। तकूनु लना, ताकि असी ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि साडे वास्ते और आखिर दे विच आन वालियां वास्ते ईद बन जाए। साडे वास्ते और आखिर दे विच आन वालियां वास्ते ईद बन जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की आखिया, या अल्लाह आसमान तो साडे उत्ते दस्तरखान नाज़िल फरमा, ताकि साडे वास्ते और आखिर दे विच आन वालियां वास्ते, बाद विच आन वालियां वास्ते खुशी दा दिन होवे, खुशी होवे। तू साडे उत्ते आसमान तो दस्तरखान नाज़िल फरमा। उस दस्तरखान दे उत्ते पक्के पकाए खाने मौजूद सन। मालूम होया कि आसमान तो दस्तरखान आवे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम खुश हुंदे ने ते नाल फरमांदे ने कि सानू भी खुशी होवेगी ते बाद विच आन वालियां वास्ते भी खुशी होवेगी। ईद दा माना है खुशी करना, खुशी दा दिन। ईद दा की माना है? खुशी करना, खुशी दा दिन। ईद उल फितर खुशी दा दिन क्यों है? रमजानुल मुबारक दा महीना पूरा होया है। ईद उल अज़हा दा दिन खुशी दा दिन क्यों है? हज पढ़िया जाता है, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नूं अदा किया जाता है, रब की इनायत होंदी है, फजल होंदा है, करम होंदा है। ईद उल अज़हा का दिन खुशी का दिन मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी का खुशी का दिन क्यों मनाया जाता है? इस वास्ते मनाया जाता है कि इस दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के उत्ते दस्तरखान नाज़िल होवे, पक्के पकाए खाने नाज़िल होवन। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम आंदे ने, या अल्लाह साडे वास्ते भी ईद, आने वालियां वास्ते भी ईद। जे पक्या पकाया खाना आवे ते जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ईद बना लैन और अल्लाह कुरान च जिक्र कर देवे ते जिस महबूब दा सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात नूं बनाया है, वो महबूब जिस दिन आवे ते उस दिन खुशी नहीं करनी चाहिए? उस दिन ईद का दिन नहीं, उस दिन खुशी का दिन नहीं। तो अजीजा ने ग्रामी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के उत्ते खुशी का इजहार करना कोई मामूली अमल नहीं। ये रब ने कुरान अंदर आख्या है कि तुसी खुशी करो। अल्लाह ने कुरान च किवें आख्या? अल्लाह का कुरान कहंदा है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अल्लाह फरमांदा है, कुल ए महबूब तुसी फरमा दो, जदों तुहाडे उत्ते अल्लाह दा फजल होवे और अल्लाह दी रहमत होवे, फिर तुसी की करो? फलियफ़रहू, खुशी मनाओ। की करो? खुशी मनाओ। अल्लाह दा फजल होवे, अल्लाह दी रहमत होवे, दो चीज़ां दे मिल जान दे उत्ते अल्लाह फरमांदा है फलियफ़रहू, खुशी करो।
इत्थे अल्लाह ने फलियाबुदू नहीं आखिया भी तुसी इबादत करो, अल्लाह ने इत्थे फज़कुरू नहीं आखिया तुसी जिक्र करो, रब ने आखिया है तुसी फलियफराहू, फरहत दा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, फरमाया तुसी खुशी करो। किन्नियां चीज़ां दे उत्ते मिल जाण दे उत्ते, फरमाया रब दा फजल होवे, रब दी रहमत होवे। आओ अल्लाह दे कुरान नूं पुछने आ, ऐ अल्लाह दे पाक कलाम सानू दस के अल्लाह दा फजल की है, अल्लाह दी रहमत की है, सानू दस दे। अल्लाह दा कुरान, अल्लाह दे कुरान नूं सवाल करने आ, अल्लाह दा फजल केड़ा है, अल्लाह दी रहमत केड़ी है। अजीज़ाने गिरामी अल्लाह दे फजल बेशुमार ने, लेकिन मैं अल्लाह दे कुरान चो पढ़ के दसना वा अल्लाह दा सब तो बड़ा फजल केड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान दसते पिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है मेरा नबी आया तुहाडे वल्ले शाहिद हाज़िर नाज़िर बन के, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़े ने बशीरन व नज़ीरा डर सुनाने वाले ते खुशखबरी देने वाले बन के आए ने। फिर फरमाया वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बन के आए ने, रोशन आफताब बन के आए ने। अल्लाह फरमांदा है व बश्शिरिल मुमिनीना, मोमना नु बशारत है, मोमना नु बशारत है, व बश्शिरिल मुमिनीना मोमना नु बशारत है बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि, अल्लाह वल्लो उन्हां दे उत्ते फदलन कबीरा, बड़ा बड़ा फजल होया है, अल्लाह वल्लों बड़ा वड्डा फजल होया है। मालूम होया मेरे नबी दा शाहिद बन के आना अल्लाह दा बड़ा वड्डा फजल है, मेरे नबी दा बशीर व नज़ीरा बन के आना अल्लाह दा बड़ा वड्डा फजल है, मेरे नबी दा दाइयन इलल्लाह बन के आना अल्लाह दा बड़ा वड्डा फजल है, मेरे नबी दा सिराज मुनीरा बन के आना अल्लाह दा बड़ा वड्डा फजल है। क्योंकि रब ने कुरान दे अंदर दस दिता है ए मोमना नु बशारत है बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, ए अल्लाह वल्लों मोमना दे उत्ते बड़ा वड्डा फजल होया है। अल्लाह दे फजल ते बेशुमार ने, लेकिन अल्लाह ने सब तो वड्डे फजल दी गल कीती है। मेरे नबी अल्लाह दे सब तो वड्डे फजल बन के आए ने ते अल्लाह ने कुरान अंदर की फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि, ऐ महबूब तुसी फरमा दियो जदों अल्लाह दा फजल होवे वा बि रहमतिही और अल्लाह दी रहमत होवे फलियफराहू, फिर तुसी खुशी मनाया करो, फिर तुसी खुशी मनाया करो। मालूम होया कि फजल तो मुराद मुस्तफा दी जात है, फजल तो मुराद मुस्तफा दी जात है। अगे फरमाया वाबे रहमत ही, और अल्लाह की रहमत होवे, रहमत अल्लाह दियां बेशुमार ने। धी पैदा होए ना वो भी रब की रहमत होंदी है, परोना घर विच आ जाए तो भी रब दी, बोलो ते सही, रब दी रहमत होंदी है। रब दियां रहमतां बेशुमार ने। आओ अल्लाह दे कुरान नूं पुछने आ, ऐ अल्लाह दे पाक कलाम रब दियां रहमतां ते बेशुमार ने, सानू दस रब दी सब तो वड्डी रहमत केड़ी है? सब तो वड्डी, बोलो ते सही, रब दी सब तो वड्डी रहमत केड़ी है? अल्लाह दे कुरान ने सानू दसिया, लोगो तुसी मैनू पढ़ो ते मैं तुहानू दसांगा सब तो वड्डी रहमत केड़ी है। अल्लाह दा कुरान दसदे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
अल्लाह फरमांदा है मैं अपने महबूब नू आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजिया है। आलमीन आलम दी जमा है, 18,000 अल्लाह ने आलम पैदा फरमाए ने। ते अल्लाह अपनी शान बयान कर दे ना जदों ते आंदे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन दा रब हां, मैं आलमीन दा रब हां। जेड़ा आलमीन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दे अंदर बयान कीता है, ओही आलमीन अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दे अंदर बयान कीता है। मालूम होया कि अल्लाह 18,000 आलमीन दा रब है, महबूब 18,000 आलमीन वास्ते रहमत ने। जिथों तक खुदा दी खुदाई है उथों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। रब दियां रहमतां ते बेशुमार ने, लेकिन जिथों तक खुदा दी खुदाई है, जिथों तक दा खुदा खुदा है, उथों तक दा मेरे मुस्तफा रहमत ने, उथों तक दे हुजूर रहमत ने। अजीजा ने ग्रामी रब ने मुतलकन फरमा दिता, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। ऐ महबूब तुसी फरमा दियो जदों अल्लाह दा फजल होवे, अल्लाह दी रहमत होवे ते फिर तुसी खुशियां मनाओ। आम रहमत मिल जाए, आम फजल हो जाए ते अल्लाह खुशी मनाने का हुक्म देंदा है पिया। ते जे सब तो वड्डा फजल हो जाए, सब तो वड्डी रहमत हो जाए, मसलन सब तो वड्डे फजल तो मुराद हुजूर दी जात, सब तो वड्डी रहमत तो मुराद हुजूर दी जात, ते जदों हुजूर दी आमद होवे ते फिर खुशियां ना मनाइए ते अल्लाह दे कुरान दी मुखालफत नहीं हुंदी। अल्लाह दा कुरान दसदा है पिया जदों तुहानू ये चीज़ां मिलन ते तुसी खुशियां मनाओ। और खुशी मनाना वाहू वा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जमा करने तो बेहतर है। की फरमाया, फबिज़ालिका फलयफरहू, खुशी मनाओ, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जमा करने तो बेहतर है खुशी मनाना। कितना बेहतर है, इसकी तफसीर मौलाना मुफ्ती आमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी की थी। फरमाया जमा करने तो, बोलो जमा करने तो बेहतर है बंदा दो चीज़ां जमा कर दे, माल जमा कर दे या आमाल जमा कर दे। माल जमा इस वास्ते कर दे मुश्किल वेले च काम आएगा, धी पुत्र की शादी करांगा काम आएगा, मकान बनावांगा काम आएगा, फलां काम करांगा काम आएगा। आमाल जमा कर दे कि कब्र हशर च काम आएगा, इसे वास्ते कर दे ना। ते मुफ्ती साहब फरमाते ने कि नबी पाक की आमद दे उत्ते खुशी का इजहार करना माल जमा करन तो भी बेहतर है, आमाल जमा करन तो भी बेहतर है। हुण तवज्जो करना, माल जमा करन तो भी बेहतर है ते आमाल जमा करने तो भी बेहतर है, क्योंकि रब दा कुरान दसदा है हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जमा करने तो, बोलो जमा करने तो बेहतर है। फरमाया तुसी हुजूर दी आमद की खुशी मनाओ, अल्लाह मुस्तफा दी आमद का सदका ऐसा करम फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा, दीनी दुनियावी तुहाडे मामलात अल्लाह आप ही हल फरमा देगा। तुहानू ए जमा कर दियो ना जिहड़ा, एवें अल्लाह गैबी इमदाद फरमाएगा तुहाडी कि तुसी हैरान हो जाओगे कि माल ते मैं जमा किया ही नहीं, ते अल्लाह दा फजल ते करम ऐसा हो गया कि मेरा मुश्किल वेला टप गया। माल जमा करने तो भी बेहतर है, आमाल जमा करने तो भी बेहतर है। ते कब्र हशर दे अंदर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आमद की खुशी का इजहार ऐसा काम आएगा कि दीदारे मुस्तफा कब्र च होएगा। ते जिहड़ा नबी दी जात ते कसरत नाल दूध पढ़दा रहा होगा और हुजूर की मोहब्बत विच रहा होगा, हुजूर की मोहब्बत विच रहा होगा, ते पहली निगाह दे नाल हुजूर नू, पहली निगाह दे नाल हुजूर नू पहचान लेगा। ते जिन्हें नबी पाक की सियान कर ली कब्र के अंदर, ओनू परेशानी फिर कादी, ओनू फिर परेशानी कादी है। अजीजा ने ग्रामी, ये माल जमा करने तो भी बेहतर है ते आमाल जमा करने तो भी बेहतर है। पता चलिया
फजल तो मुराद भी हुजूर दी जात है और रहमत तो मुराद भी हुजूर दी, बोलो, हुजूर दी जात है। अजीजा ने ग्रामी, ए रबीउल अव्वल शरीफ दा चंद चढ़ेगा 2-4 दिन बाद और 12 रबीउल अव्वल शरीफ नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत नो पूरे 1500 साल गुजर जाएंगे। असैम्बली के अंदर भी ऐलान हो गया कि इस साल 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। और कमलियो, ये ते 1500 साल बाद हुजूर दी आमद का तज़किरा ते मिलाद मनाया जा रहा है। खुदा दी कसमें, मेरे नबी की विलादत तो हज़ारां साल पहले भी हुजूर दा मिलाद मनाया जाता सी। मिलाद का माना की है कि किसी के पैदा होने का जिक्र करना, किसी की आमद का जिक्र करना, किसी की विलादत का जिक्र करना, इनू मिलाद कहते हैं। इनू की कहते हैं? मिलाद कहते हैं। आओ मुख्तसर वक्त के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ मिलाद पढ़िए जिहड़ा 1000 साल पहला नबी पाक की विलादत तो पहले पढ़िया गया। किताबा उठा के पढ़ो। तुब्बा हुमैरी असद नाम का एक बादशाह गुजरिया। एदा जिक्र अल्लाह ने कुरान च 2 मरतबा लिया। कितनी मरतबा? और बोलो तो सही, कितनी मरतबा लिया? मैं इंशाअल्लाह जिहड़ी गल करांगा वो पायदार करांगा ते पायदार गल करने दा आदी हां। ए जिहड़ी गल मैं कर रहा रिकॉर्ड हो रही है, ये नेट पे चलेगी इंशाअल्लाह ताला और हर जुम्मा साडा चलदा है ते कोई भी गल लूज करन दा मैं आदी नहीं हां। तवज्जो फरमाना, गौर करना। अल्लाह ने 2 मरतबा कुरान करीम अंदर इस बादशाह का जिक्र किया है। तुब्बा नाम है जिहड़ा अल्लाह ने 2 मरतबा कुरान अंदर लिया है। इनू कहंदे ने तुब्बा हुमैरी असद, यमन का बादशाह। अल्लाह ने बड़ी उम्र दी सी। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का एक सिपाही सी। सुलेमान नबी की फौज का सिपाही सी तुब्बा हुमैरी असद। आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह ने इनू यमन की बादशाहत अता कर दी। यमन की बादशाहत अता कर दी। एक दिन अपनी राया के अंदर ऐलान कर दे, मेरा दिल कर दे कि मैं अपने मुल्क की सैर करा, मैं अपनी राया की सैर करा, जिथों जिथों तक ना मैं बादशाह, मैं जरा सैरो तफरी करा। सैरो तफरी वास्ते निकलदा 1,30,000 सवार फौजी नाल लैके चलदा है, 1,13,000 पैदल लैके चलदा है और जनाब 400 उलमा की जमात लैके नाल टुरदा है। पैदल भी लखां की तादाद, सवार भी लखां की तादाद और 400 उलमा की जमात है नाल जड़ी चलती है पई ते सैरो तफरी करदा है। जिधरों भी गुजरता है एडा वड्डा मजमा वेख के बस्ती वाले, पिंड वाले, जो कोई ग्रां पिंड आंदा है इस्तकबाल वास्ते निकल आते हैं भी कोई बड़ा वड्डा बादशाह गुजरता है पिया। हो सकता है इनाम देवे, अगर असी अदब करांगे इनाम देवे, कोई साडे वास्ते कोई रिलीफ लैके आए, तो जे असी ना करांगे ये ना होवे कि गुस्से च आके सानू को मुसीबत च पा दे। इस नीयत नाल लोग आउंदे ने, इस्तकबाल करते हैं। जिधरों भी गुजरता है इस्तकबाल हो रहे हैं, नारे बज रहे हैं बादशाह के। मुख्तसर टाइम, जुमे का टाइम मुख्तसर होंदा, तवज्जो करना। अजीजा ने ग्रामी सीरत दियां किताबां उठा के पढ़िए तो पता चलता है ये तुब्बा हुमैरी जिधरों गुजरता जाता है लोग अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, नाल जनाब इस्तकबाल करते हैं। चलदा चलदा जो मक्का मुकरमा आया, मक्का मुकरमा के लोग जड़े ने उन्होंने एदा अदब किया ही कोई नहीं। अपने वजीरा मशीरा कट्ठिया करके कहन लगा जिधरों भी मेरा काफिला गुजरदा रहे, हर पिंड, हर घरां, हर बस्ती वाला मेरा अदब करदा रहे, हर बंदा मेरे इस्तकबाल वास्ते निकलदा रहे, हर पिंड वालियां ने मेरा इस्तकबाल किया है। एक ऐसा ग्रां है, एक ऐसा पिंड है जिन्हों ने मेरा इस्तकबाल किया ही नहीं, जिन्हों ने मेरा अदब किया ही नहीं। वजीरा मशीरा ने आख्या बादशाह सलामत, असल विच गल वे इन्हां दे हां एक घर है जिन्हों खाना काबा कहंदे ने, ये ओदा अदब करदे ने, ओदा एहतराम करदे ने, एक काबे दे सामने होर किसे दा अदब नहीं करदे। उन्हें पूछया काबा किवें दा? उन्होंने दस्सिया पत्थरां दा बनिया होया एक मकान है। तुब्बा हुमैरी कहन लगा ये अजीब किस्म दे लोग ने, एक
पत्थरां दे बने हुए मकान दा एहतराम करदे ने। मैं एडा वड्डा बादशाह वां, इतनी बड़ी फौज लैके जा रहा वां, इन्हां ने मेरा अदब कीता ही नहीं। मैं इन्हां दा एक घर खाना काबा गिरा देंगा। जदों उन्हें गल कीती मैं काबा गिरा देंगा, फिर तुहानू पता है काबे दा मालिक कौन है? तुहानू पता है काबे दा मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और रब दा घर है ते घर वाले नू घर दा ख्याल हुंदा है। अजीज़ान गिरामी जदों ने ज़हन अंदर ख्याल कीता मैं इन्हां दा एक काबा गिरा देंगा, रब्बुल आलमीन ने उन्हें अजाब अंदर मुब्तला कर दिता। अजाब किवें दा आया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दर्दे सर विच मुब्तला कर दिता। अजीज़ान गिरामी इतना शदीद दर्द है, दर्द की वजह तो नक विचों पानी निकल रहा है। अजीज़ान गिरामी कन्ना विचों पानी निकल रहा है, अखां विचों बदबूदार पानी निकल रहा है। बड़े बड़े हकीम आके इलाज करते हैं, अपनी अपनी दवाइयां ते नुस्खे देंदे ने। अजीज़ान गिरामी बदबूदार पानी इतना है कि कोल बैठा नहीं जाता। जिमें जिमें दवाई दे रहे ने मर्ज बढ़ता जा रहा है। अजीज़ान गिरामी एक सियाना जा हकीम आंदा है, अजीज़ान गिरामी आके वेंदा है, उन्हें जनाब तशखीस की और सारी मालूमात लैके कहन लगा बादशाह सलामत, मैनू लगता है तेनू मर्ज जमीनी नहीं कोई आसमानी मर्ज लगा होया है। मैं जड़ी गल पूछांगा सही जवाब देगा? तुब्बा हुमैरी कहन लगा जी बिल्कुल मैं सही जवाब देंगा। उन्हें आखिया हकीम ने मैनू दस तेनू जदों बीमारी लगी सी उस वेले तू केड़ा कम करदा पिया सी? तुब्बा हुमैरी कहन लगा उस वेले इस काबे नू गिरान दा प्रोग्राम चलदा सी पिया। अजीज़ान गिरामी उस हकीम ने आखिया तुब्बा हुमैरी इस बुरे फेल तो तौबा कर ले, तू जानदा नहीं इस घर दा मालिक आम नहीं, ओ बड़ा डाडा है। बड़ी सुभान अल्लाह तो भी सुभान अल्लाह ही है। गज के आखो यार सुभान अल्लाह। एदा मालिक आम नहीं, हो बड़ा डाडा मालिक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सारे तो वड्डा है। अजीज़ान गिरामी उस हकीम ने आख्या तुब्बा हुमैरी तौबा कर ले, तुब्बा हुमैरी तौबा कर दे। आंदा जी मैं घर नू नहीं गिरावांगा, अगर मैनू अल्लाह शिफा देवे मैं इस घर दा एहतराम करांगा, मैं दी इज्जत करांगा, कदर करांगा, इत्थों दे बासियां दी दावत पकावांगा। अजीज़ान गिरामी जदों तौबा कर लई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन शिफायत कर दी, दर्दे सर खत्म हो गया। तुब्बा हुमैरी ने खुशी दे अंदर खाना काबा दा बेहतरीन गिलाफ तैयार करवाया, खाना काबा दा नाल बेहतरीन दरवाजा बनवाया, खाने काबे ते गिलाफ चढ़ाया, नाल दरवाजा लगाया, नाल खाने काबे दा तवाफ कीता, नाल उत्थों दे रहन वालियां दी दावतां कीतियां ते नाल उन्हां नूं कपड़े तोहफे दे अंदर पेश कीते। अजीज़ान गिरामी सीरत दी किताबां दे अंदर आंदा है ए ओ बादशाह है जिदा जिक्र अल्लाह ने कुरान अंदर 2 मरतबा लिया। पहले खाना काबा दे उत्ते गिलाफ नहीं सी होंदा। अजीज़ान गिरामी इस बादशाह ने खाने काबे दा अदब कर दिया, एहतराम कर दिया, काबे दा गिलाफ तैयार कीता। उहदे तो बाद खाने काबे दे एहतराम वास्ते, खाने काबे दे अदब वास्ते खाना काबा दे उत्ते गिलाफ चढ़ाया जाता है। हर साल तो बाद लाखां रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़ा आला किस्म के धागे दे नाल अजीज़ान गिरामी सोने दियां तारां दे नाल खाने काबे दा गिलाफ बनाया जाता है। अजीज़ान गिरामी एहतरामन बनाया जाता है, इहदी इज्जत की जाती है। अजीज़ान गिरामी अपने तरीके दे नाल तुब्बा हुमैरी ने काबे दा तवाफ कीता, एहतराम कीता, खाने काबे दे कोल रहन वालियां दियां दावतां कीतियां, उन्हां नूं बेहतरीन किस्म दे खाने बनाए। अजीज़ान गिरामी खाना काबा दी इज्जत करके तुब्बा हुमैरी अपना काफिला लेके निकल दे। चलदियां चलदियां जिस जगह ते अज मदीना मुनव्वरा है ओ मदीना जिदे विच सोहना महबूब रहिंदा है,
सोना मदीना आ गया, उथे एक चश्मा पानी का वेखिया। तुब्बा हुमैरी ने आख्या इत्थे डेरे ला दो, इस मकान ते काफिला को 2-4 महीने ठहरेगा, दीगर इलाकियां दी इत्थे सैर करांगे बह के। अजीजा ने ग्रामी काफिला ठहर जांदा है। मुख्तसर बात है कि बादशाह सुबह लैके अपना काफिला सैरो तफरीह वास्ते निकल जांदा है ते जेड़े 400 उलमा नाल चले ने उथे मौजूद अपनी किताबां खोल देने। जदों किताबां खोल के पढ़ते ने सारा मुहल्ले वकू वेंदे ने, एक दूसरे नूं कहंदे ने यार अपनी किताबां दसदियां ने नबी आखिर ज़मान मक्के च पैदा होएगा, हिजरत करके इस मकाम दे उत्ते आवेगा। एक दूसरे नूं हवाले पेश कर देने, कहंदे ने मेरी फला किताब दे उत्ते हवाला मौजूद है। अजीजा ने ग्रामी सारे 400 उलमा ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर लई। उन्होंने आख्या बिल्कुल सारी तहकीक दसदी है नबी आखिर ज़मान ते हिजरत करके आएगा। हुण 400 उलमा आपस दे अंदर मशवरा की करदे ने, यारो जदों बादशाह काफिला टोरन दा प्रोग्राम बनाएगा उस वेले बादशाह नूं आखांगे बादशाह सलामत तू जाने ते टुर जा, पर असी नहीं जाना, असी इत्थे रहना है, असी इत्थे रहना है। वजह पूछेगा, असी अपनी जनाब किताबां दे हवाले पेश करांगे, अपनी किताबां दे हवाले दे नाल साबित करांगे ए जनाब नबी आखिर ज़मान इत्थे आणगे, असी उन्हां दे इस्तकबाल वास्ते इत्थे बहना है। अजीजा ने ग्रामी 1 महीने तो बाद बादशाह तुब्बा हुमैरी ने ऐलान फरमाया काफिले वालियो काफिला तैयार करो, अपना अपना सामान बनो, सवारियां तैयार कर लो। इधरों काफिले वाले तैयारियां कर देने, अपना सामान क्लोज कर देने, सवारियां तैयार कीतियां जा रही ने, लेकिन 400 उलमा इत्मीनान नाल बैठे हुए ने। उन्होंने अपनी सवारियां नहीं तैयार कीतियां, अपना सामान नहीं बनिया। बादशाह ने पूछिया उलमा दी जमात तुसा तैयारियां क्यों नहीं करदे पे? उलमा ने मशवरा करके अजीजा ने ग्रामी एक सब तो वड्डे आलमे दीन नो, सब तो वड्डे मुफ्ती नो, सब तो वड्डे काजी नो अपना नुमाइंदा बना के आखिया साडी तरफों तू बादशाह नाल गल करनी है। अजीजा ने ग्रामी बादशाह नाल फिरो सारे उलमा दा नुमाइंदा गल करदा है, कहंदा है बादशाह सलामत असां ते कोई नहीं जाना। बादशाह पूछदा है क्यों नहीं जाना? दलील पेश कीती कि साडियां किताबां साडी रिसर्च दसदी है, साडा इल्म दसदा है, साडियां किताबां तो ये बात साबित हो गई है नबी आखिर ज़मान ने इस मकाम दे उत्ते हिजरत करके आने। असा हुजूर दे इस्तकबाल वास्ते इत्थे बवांगे, हुजूर दा दीदार करांगे, नाले सोने दा कलमा भी पढ़ांगे। अजीजा ने ग्रामी बादशाह पूछदे दलीलां पेश करो, फिर उलमा अपनी अपनी दलीलां पेश कर देने, हुजूर दी आमद का जिक्र कर देने, मेरे नबी दी विलादत तो 1000 साल पहले दसदे ने मेरी किताब दसदी है हुजूर मक्के च पैदा होणगे, हिजरत मदीने च करके आणगे, जिस जगह ते उन्हां दी हिजरत गाह होवेगी उसका ये जनाब मुहल्ले वकू होवेगा, खजूरां छोटियां होणगियां, कुलियां नीवियां होणगियां, पहाड़ियां छोटियां। अजीजा ने ग्रामी सारा कुछ बयान कर देने, तवज्जो कर देने। अजीजा ने ग्रामी बादशाह तुब्बा हुमैरी समाप्त कर दे। बादशाह तुब्बा हुमैरी नो भी अपनी एक गल पुरानी याद आ गई। तुहाडी तवज्जो है? तुसी यह खुशबू छिड़कन वाले नु कहंदे हो पे यार क्यों भाई अब भाई बह जा यार बह जा, इन्होंने नहीं वेखिया तेनों पहले, तवज्जो करो गौर करो। बादशाह नूं भी एक गल याद आ गई पुरानी, किस वेले दी जिस वेले बादशाह तुब्बा हुमैरी हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम की फौज का एक सिपाही सी। उस वेले सुलेमान नबी का तख्त हवा च परवाज करता सी ते ये तुब्बा हुमैरी असद उस तख्त दे उत्ते बह के सुलेमान नबी दे नाल परवाज करता सी। वो गल याद आई, एक दिन तख्त परवाज करदा करदा जदों मदीना शरीफ दे कोल आया ना, अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान नबी ने फरमाया तख्त थल्ले ला दियो। फरिश्ते और जिन कहन लगे हुजूर या नबी अल्लाह ये तख्त नूं थल्ले क्यों उतारिया जा रहे?
हजरत सुलेमान नबी ने फरमाया, जिदा तर्जमा एक शायर कर दे, मदीना नबी का करीब आ गया है, मदीना। ऐ महीना जड़ा आ रहा ना, ये 1500 साल हजूर का जश्न ईद मिलादुल नबी बनाया जाएगा। ते हुकूमत तैयारियां कर दी पई है, ते राया का तेल क्यों मुक्का है? क्यों भाई, क्यों तुहाडा तेल खत्म हो गया? क्यों तुहाडियां बैटरियां खत्म हो गई ने? उच्ची बोलो, नबी पाक दा 1500 साल जश्न ईद मिलादुल नबी तशरीफ लैके आ रहा है। असा पूरे जोरों शोर दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनावांगे। यहूदी साल तो बाद अपने जनाब खुशी के दिन मनान, मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम अपने नबी दी कामयाबी का दिन मनाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दस्तरखान नाज़िल होने का दिन होवे ते आखन ईद अल अव्वलीन वल आखिरीन, साडे वास्ते ईद है पहले ते आखिरियां वास्ते। ते सानू डंगर समझते हो कि असा अपने महबूब की आमद के उत्ते जश्न ईद मिलादुल नबी ना मनाई? असी डंगर नहीं हाँ, असी इंसान हाँ। असी अल्लाह का कुरान पढ़ने आ, नबी पाक का फरमान पढ़ने आ। ते जश्न मनान, अपने नबियां दे दिन मनान, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत ते बासादत दे दिन आवे ते असी खामोश होके बह रही। तो लिहाजा मोहब्बत नाल पढ़ो ते अपनी मोहब्बत का सबूत दो कि असा हुजूर का जश्न मनाने वास्ते तैयार हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात पूछते ने, या नबी अल्लाह सारी रूए जमीन तुसा तख्त दे उत्ते बह के परवाज करते हो, यह मकाम आया है, तुसा अपना तख्त जमीन के उत्ते ला देते है। फरमाया न मदीना नबी का करीब आ गया है, मदीना नबी का करीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है। सुलेमान नबी दे दौर की गल हजरत तुब्बा हुमैरी नू याद आ गई भी, ओ वक्त याद आया भी ये तो वही मकाम लगता है जिथे सुलेमान नबी भी पैदल टुरदे ने। ते फिर तुब्बा हुमैरी ने आखिया, ठीक है जी, तुहाडे दलैल मजबूत ने, तुहानू एवें छड्ड के नहीं जाना, तुहानू एवें छड्ड के नहीं जाना। एक साल तुब्बा हुमैरी दे काफले ने मजीद कयाम किया, मजीद कयाम किया ते उत्थे रह के की कीता, 400 मकान बनाए, 400 मकान बनाए, नीया तो लैके तोड़ छत तक 400 मकान बनाए। कादे वास्ते? सोना आएगा। इतने बने बने मकान नू सजा लिए ते शिरक ते बिदअत ते फतवे आ जाते। 400 मकान बनाए, 400 मकान बन गए। फिर जनाब 400 लौंडियां आजाद करके 400 उलमा का निकाह पढ़ाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक उन्होंने घर आबाद किए। एक मकान डबल स्टोरी बनाया, वो मकान खुदा की कसमें अज भी उत्थे मौजूद है। अज भी उत्थे दुनिया जाके जियारत कर दी। हजरत अयूब अंसारी के नाम तो मशहूर है मकान, डबल स्टोरी मकान बनाया। सब तो वड्डे आलमे दीन नूं दी चाबियां दित्तियां। उन्हें आख्या भी थल्ले तू रहना ते सोना आएगा ते उतला मकान नबी पाक दा है, उतला मकान हुजूर दा है। ते खत लिखदा है, की कहंदा है, मुख्तसर करना, तवज्जो करना। खत लिखदा है, सोना मैं गायबाना तौर पर तेरा जिक्र सुनिया, सोनिया मैं फलां इलाके का बादशाह वा, मैं अपनी राया की सैर वास्ते निकलिया वा, तुसा मेरी जिंदगी च आ गए ते जरूर सोना मैं तुहाडा आके कलमा पढ़ांगा। जे सोना मैं ना आया तुहाडे ते ईमान मैं ले आया, क्यामत वाले दिन मैनू ना भुलाया जे, क्यामत वाले दिन मैनू ना भुलाया जे। ते सब तो वड्डे आलमे दीन दे सुपुर्द करके आख्या भी नस्ल दर नस्ल ये खत है ना जिहड़ा, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा देना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। अजीजा ने गिरामी तुब्बा हुमैरी जनाब एक खत लिख के चला जाता है। जिंदगी
जनाब गुजरती जा रही है, मौत मोहलत ना देती। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर बंदे ने अपना वक्त गुजार के मौत का जायका चखना है। तुब्बा हुमैरी दुनिया छोड़ के चला जाता है। ये मकान चलता चलता हजरत अयूब अंसारी के खाते में आ जाता है। ये खत भी चलता चलता जनाब हजरत अयूब अंसारी के कोल आ जाता है। मुख्तसर बात, मेरे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जदों मक्कियों हिजरत फरमा के हुजूर ने सब तो पहला स्टे इस मकान विच कीता जाता। सवारियां वाकया तुसी 12 मरतबा समाप्त कर चुके हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा राह डकन वास्ते हुजूर दी आमद दे उत्ते खुशी दा इजहार करदियां सहाबा पाक ने अपने अपने मकान सजाए कि सोना साडे वेड़े आएगा, कदम रंजा फरमाएगा। लेकिन मेरे नबी की सवारी चली जा रही है, कोई सवारी नु हथ पा के मोड़ रहा है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना काती मामूर मिनल्लाह, मेरी डाची नु छड़ दो, मेरी नाका अल्लाह दे अमर नाल जा रही है। ये अल्लाह दे अमर नाल जा रही है। ते जिथे रब चाहेगा मेरी डाची रुक जाएगी। ते हजरत अयूब अंसारी दा बूहा आया ते नबी पाक दी डाची, नबी पाक दी किसी ने आख्या वेखो नी वेखो सैयो कम महबूब दे, वेखो नी वेखो सैयो कम महबूब दे, डाची दे आके बह गई बूहे अयूब दे, डाची ते आके बह गई बूहे अयूब दे। हजरत अयूब अंसारी दरवाजा खड़काया, बाहर आए, मुलाकात हुई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे। सब तो पहले सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुब्बा हुमैरी दा खत जड़ा तलब फरमाया, तुब्बा हुमैरी दा खत तलब फरमाया। मेरे नबी पाक ने मौला अली नु हुक्म दिता। इतनी देर नु हजरत अली उल मुर्तजा भी पिछों हिजरत फरमा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे पहुंच गए सन। फरमाया पढ़ के सुनाओ। तुब्बा हुमैरी दा खत पढ़ के सुनाया गया। मेरे नबी पाक ने अपने यदुल्ला वाले हाथ तुब्बा हुमैरी वास्ते दुआ वास्ते उठा ले। हुजूर ने दुआ फरमाई तुब्बा हुमैरी वास्ते। अजीजा ने ग्रामी कोई मुफ्ती काजी तुब्बा हुमैरी ते फतवा लांदा है, मेरे नबी तो 1000 साल पहले गुजर गया है। उस वक्त गायबाना तौर पे हुजूर दे उत्ते ईमान ले आया है। हुजूर दी आमद दे उत्ते 1000 साल पहले 400 मकान तैयार होंदा है, 400 घर आबाद होंदा है हुजूर दी आमद दे उत्ते। अजीजा ने ग्रामी आज 1500 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद मनाया जाएगा। ते जनाब फिर कई फेसबुक की मुफ्ती उठ के खड़े होंगे, सारा साल ते फतवा चलिया नहीं, चल रबीउल अव्वल च चला लेंगे। 12 दिन पहले 14 अगस्त का दिन आया है, आया कि नहीं आया? क्यों भाई? अपनी दिल की तख्ती तो नोट कर लेना जुमला जो बोलने लगा मैं। 14 अगस्त का दिन गुजरे, 12 दिन पहले गुजरिया कि नहीं गुजरिया? किसी मौलवी का कोई फतवा तुसा पढ़िया होवे? क्यों भाई? किसी का बयान सुनिया हो भी 14 अगस्त में तुसी बाजे बजाते फिरदे जे, ये शरीयत विच जायज? बोलो तो सही, शरीयत विच एडे एडे डैक रख के जनाब वे जनाब साजीने गलीज किस्म के गाने चला के तुसी जश्न आजादी मना रहे हो। किसी मौलवी का फतवा है? मैं मेंबर रसूल ते बैठ के कह रहा जेड़ा काम नजायज है अज भी नजायज है, दिने भी नजायज है, ते रात नूं भी, ते 14 अगस्त नूं भी, रमजान शरीफ नूं भी, ते ईद वाले दिन भी नजायज है। किसी दिन भी वो जायज हो सकता? बोलो तो सही। किसी का फतवा आया? बोलो तो सही, किसी का फतवा आया नहीं। ते कोई महल्ले वाला तंग भी होया? और बोलो तो सही, वाजिया नाल कोई महल्ले वाला तंग भी? और बोलो तो सही, जे तंग भी होया तो भाई दिल च रख लिया भी 14 अगस्त पाकिस्तान साडा भी। क्यों भाई? अब बोलते नहीं जे हैं? ते ना कोई फतवा आया ते ना कोई तंग होया। मैं कसम चुक के कहना मेंबर रसूल के उत्ते बह के जेडे नबी पाक दा मिलाद नहीं मनते उन्होंने भी 14 अगस्त के वाजे लिया के ते वेचे ने, इंज वेचे ने जिवें पूरा साल इन्हां दी रोटी इत्थों ही चलनी। वेचे ने कि नहीं वेचे? ते नबी पाक का जश्न होवे, हुजूर दी आमद का वक्त होवे, ते नबी पाक दी
आमद दे उत्ते जनाब या रसूल अल्लाह दा नारा चले, नबी पाक दी नात चले, कुरान दी ऐत चले, आलम दीन हुजूर दे फ्यूज़ो बरकात बयान करन ते दसो ये शिरक ते बिदअत दे फतवे कित्थों आ रहे? केड़े दीन नूं असीं मनण वाले हां? केड़ा दीन है जिन्हों असी तस्लीम किया है? अजीजा ने ग्रामी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला जेड़ा कम नाजायज है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद विच करिए ते फिर भी नाजायज है। किसे मौलवी फतवा नहीं दिता। अलहमदुलिल्लाह असी ना कोई नाच करने ना गाना करने, असी नबी पाक दी आमद दे हुजूर दी अजमत दे नारे बुलंद करने, ताजदार खत्मे नबूत आमद मुस्तफा जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा मरहबा, ये नारे बुलंद करने। इन्हां दा जवाज अल्लाह दे कुरान विच मौजूद है, नबी पाक दे फरमान विच भी मौजूद है। नबी पाक दे आखिरी गल तवज्जो फरमाना मुख्तसर, मेरे नबी दी आमद हुई, उठाओ इमाम यूसुफ नबानी ने उठा के पढ़ो, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन उठा के पढ़ो, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने उठा के पढ़ो, अल खसैसुल कुबरा उठा के पढ़ो। हुजूर दी विलादत हुई, खुदा दी कसमें इंसान ही की, जानवरां ते पत्थरां ने भी खुशियां मनाइयां। समंदर दियां मछलियां जड़ियां ने वो भी अपना मुंह कड़ के एक दूसरी नूं मुबारक देंदियां सन, दरख्त एक दूसरे नूं मुबारक देंदे सन, फरिश्ते एक दूसरे नूं मुबारक देंदे सन, सितारे एक दूसरे नूं मुबारक देंदे सन, सैयारे एक दूसरे नूं मुबारक देंदे सन। मशरक दे जानवर मगरब वल टुर पे, मगरब दे जानवर मशरक वल टुर पे। जदों मुलाकात हुई एक दूसरे ने मुबारक दी, रहमत लिल आलमीन आ गया है, वो सोना आ गया है, लजपाल आ गया है, बेसहारियां दा सहारा आ गया है, वो अल्लाह दा महबूब आ गया है, वो बेसहारियां दा सहारा रहमत लिल आलमीन आ गया है, खातमन नबीयीन तशरीफ लाया है। हुजूर दी आमद दे उत्ते जानवरां ने भी खुशियां मनाइयां। किन्हां ने? बोलो, जानवरां ने भी खुशियां मनाइयां। बल्कि सीरत दियां किताबां उठा के पढ़िए तो पता चलता है। अजीजा ने ग्रामी जिस रात मेरे नबी की विलादत हुई, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आया, उठाओ सीरत दियां किताबां, शैतान समंदर के अंदर जाके चीखो पुकार कर दे, एदी जुर्रियत कट्ठी होके आ गई। उस्ताद जी की गल है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना शोर करते पे हो, क्यों चीखो पुकार करते पे हो? शैतान कहने लगा इस वास्ते ओ आ गए, जुर्रियत पुछ दी है, शैतान दी औलाद पुछ दी है, उस्ताद जी की गल है, कौन आ गए? कहने लगा नबी आ गए। शैतान दे पुत्र कहंदे ने उस्ताद जी नबी ते पहले भी बड़े आए सन, असी उन्हां दा मुकाबला बड़ा डट के कीता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी आए, 900 साल दुनिया में रह के तबलीग करते रहे, असा इन्ना मुकाबला कीता। 90 बंदे सिर्फ कलमा पढ़े, 91 नंबर बंदा नार रलन नहीं देता। असी इन्नी मेहनत की है, हुजूर कोई गल नहीं, नबी आ गए, असी मुकाबला करांगे, असी डट के मुकाबला करांगे। शैतान मन्निया, कहन लगा ये ते गल ठीक है, मुकाबला ते करांगे, पर ए आन वाला ओना वर्गा नहीं। ए मैं दिखा सकना किताबां दे विचों शैतान अपनी जुर्रियत नूं कहंदा है ए आन वाला उन्ना वर्गा नहीं। ओ जुर्रियत पुछदी है, औलाद पुछदी है, उस्ताद जी बाबा जी दसो ते सही है कौन है, ए किवें दा तेरे ते उन्हां दे अंदर फर्क की है? शैतान कहन लगा ए उन्ना वर्गा नहीं, ए आमन वाला ओ आया है, ए ते पत्थरां नूं भी कलमे पढ़ा देवेगा, ए दरख्तां नूं भी कलमे पढ़ा देवेगा। ये जमादात नबातात इस नबी का कलमा पढ़ते नजर आएंगे। चलो असा बंदियां नूं ते डक लांगे, पत्थरां नूं किवें डकांगे? ये ते होवे ओ पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जानदा ए, ओ अनबोलियां नूं बुला जानदा ए, ओ गूंगियां दी गल्लां और बंदियां नूं ते डकांगे, दसो पत्थरां नूं किवें डकांगे? वो भी मन्निया भी ये आया है जिहड़ा ये आम नहीं, ये उन्हां वर्गा नहीं, ये उन्हां वर्गा नहीं। ये शैतान रोया हुजूर दी आमद दे उत्ते, बाकी हर शय ने किताबां उठा के पढ़ लो,
हर हुसैन ने खुशी का इजहार किया है। वो लजपाल सोहना तशरीफ लाया है। मामा नू मां वाला मकाम मिले है, बेटी नू बेटी वाला मकाम मिले है, बीवी नू बीवी वाला मकाम मिले है, भाई नू भाई वाला मकाम मिले है। मेरे नबी आए ने आके अल्लाह के महबूब ने हमसाए का हक बयान किया है, रिश्तेदार का हक बयान किया है, मीना बीवी का हक बयान किया है, मुहल्लेदार का हक बयान किया है। दसो अल्लाह के महबूब ने जिंदगी के केड़े मोड़ पर इंसान की रहनमाई नहीं की? और बोलते नहीं जे की है कि नहीं की? जे हुजूर ने आके सानू ये सारे फायदे पहुंचाए ने, तो सरकार की आमद के उत्ते खुशी कर लेनी चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? अल्लाह का कुरान भी दसता है तो नबी पाक का फरमान भी दसते है। अल्लाह की बारगाह च दुआ गो, हाँ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।